नमस्कार दोस्तों, ग्रीन रूट बाय रेखा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चों को भी नेचर से जोड़ना चाहिए हमें। तो बच्चों के लिए जो मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, ये बहुत ही जादुई गार्डन बनाएगी। तो इसका टॉपिक भी मैंने रखा है जादुई स्पंज गार्डन, घर बैठे उगाएं पौधे। नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि बिना मिट्टी के पौधे कैसे उग सकते हैं? आज हम बनाएंगे बच्चों एक ऐसा ही जादुई गार्डन, वो भी सिर्फ एक छोटे से स्पंज पर। तो चलिए इस हरे भरे सफ़र पर निकलते हैं, जहां मज़ा, मस्ती और सीख भी है। सारी चीज़ें आपको एक साथ मिलने वाली है। तो बच्चों तैयार हो जाइए इस जादुई गार्डन को बनाने के लिए। पहले आपको इसके लिए थोड़ा सामान जुटाना होगा, जो मैं आपको बताऊंगी। वो है जादुई सामान। एक देखिए, पहले आपको क्या करना होगा, ये रंग बिरंगे आप स्पंज देख रहे हैं, यहाँ पर 3 रंगों के स्पंज रखे हुए हैं। ये समझिए आपकी गार्डन प्लेटफॉर्म है, ये आपके गार्डन का बेड है। इस पे आप बीज डाल करके बीज उगाएंगे। तो ये समझिए कि ये आपके जो बेड हैं, ये गार्डन के बेड हैं, ठीक है। तो बिना मिट्टी के गार्डन आज हम आपसे बनवाएंगे। थोड़े से बीज लेने होंगे इसके लिए, जैसे मूंग के बीज, ये देखिए, चना के बीज और मेथी के बीज। ये तीनों चीज़ें हम इस वाले गार्डन के प्लेटफॉर्म पर उगाएंगे, और वो भी बिना मिट्टी के। एक ट्रे या प्लेट ले लें, थोड़ा पानी ले लें, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा और ढेर सारा प्यार। आपके अंदर भी उत्सुकता हो रही होगी कि इसमें कैसे पेड़ उग जाएंगे। ये तो स्पंज है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इसमें बिना मिट्टी के कैसे पेड़ उगेंगे। जब आप पौधों से प्यार करते हैं बच्चों, तो पौधे भी आपको प्यार करते हैं। स्पंज को सबसे पहले आप क्या करेंगे, नहलाएंगे। देखिए, जैसे पहले मैं एक स्पंज लिया मैंने, और इसको अच्छे से भिगो लिया, और हल्के से इसको निचोड़ना है, जिससे पानी टपके ना नीचे। थोड़ा सा निचोड़ करके इसमें थोड़ा पानी भी रहे, और पानी ऐसा भी ना रहे कि वो टपके। तो बच्चों ऐसे आपने कर लिया, आप ऐसे करिएगा, ठीक है। फिर इसी तरह बच्चों दूसरा स्पंज लेना है, इसको भी ऐसे भिगो देना है। ये देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, ताकि आपको पूरा पता चल जाए कि आपको क्या करना है। इसको हमने लिया, इसको भिगो दिया और थोड़ा निचोड़ दिया, पानी ना टपके जिससे, ठीक है। दूसरा स्टेप हो गया, ये दूसरा स्पंज हो गया। फिर तीसरा स्पंज लेंगे इसी तरह से। 3 स्पंज हम क्यों ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमें 3 तरह के बीज उगाने हैं, इसलिए हर स्पंज के लिए एक अलग अलग क्यारी है। ये क्यारी समझिए आप, जैसे क्यारी में बीज बोते हैं मिट्टी डाल के, ये आपकी क्यारी है, और इसमें आप बिना मिट्टी डाले ही बीज बोएंगे। ये देखिए, तीनों हमने ये एक ट्रे में रख लिए हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, कि इसमें से देखिए, आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें आधे में छेद करे हमने और आधे में प्लेन छोड़ा है। तो ये प्लेन बेड है, और ये है हमारा छेद वाला, होल्स वाला बेड। तो हम 2 तरीके से यानी कि उगाएंगे इन बीजों को, जो आप देखेंगे अभी। तो मैं ये यहाँ रख देती हूँ, और स्पंज को आप पानी इसका निचोड़ ज़रूर लें, जिससे कि पानी बाहर बहे ना और इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। क्या आप जानते हैं बच्चों कि स्पंज के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं? ये छेद पानी को अंदर रोक कर रखते हैं। देखिए, इसमें छोटे छोटे, ये इसमें पोरस होता है, मतलब ये इसमें आप अगर जो पानी भर देंगे तो वो उसमें अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, और वो रोक करके रखते हैं छेद पानी को, जिससे बीजों को नमी मिलती है और वो बीज ग्रो करते हैं। तो है ना कमाल का जादू। अब बीजों को सुलाना है आपको। ये बेड आपके बन गए हैं बीजों के। इस पे आपको देखिए, एक पे तो आप ऐसे जगह जगह पर इसको ऐसे थोड़ा सा
लिटा देंगे, ऐसे बीजों को सुला रहे हैं आप, ठीक है, क्योंकि उनका बेड है ये, तो आप इनको सुला देंगे इस पे। ऐसे आपने इनको लगा दिया बीजों को, और आप चाहें तो हल्का सा इन्हें ऐसे प्रेस कर दें ताकि ये थोड़े से इस पर जम जाएं। ये देखिए ऐसे करके, ऐसे आपने इनको लगा दिया है। और कुछ बीज आप इसके अंदर डालेंगे, छेद के अंदर, ऐसे करके एक एक बीज छेद के अंदर डाल देंगे। ये डाल दिया, ये डाल दिया आपने, ये देखिए ऐसे करके डालना है बीज को। तो ये दो तरीके हैं जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि बीज जो हैं कैसे ग्रो होंगे। तो इसका हम डिफरेंस देखेंगे कि कौन सा बीज जल्दी ग्रो हुआ और कौन सा बीज देर में ग्रो होगा, ये अंदर वाला या जो बाहर रखे हैं आपने वो वाला। ऐसे आप लगाते जाएं इन बीजों को, थोड़ा दबाते जाएं। कोई पेंसिल वगैरह ले लें तो उससे भी आप प्रेस कर सकते हैं। देखिए ये ऐसे करके इसमें भी डाल दें एक बीज, इसमें दो डाल सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है इसका होल। ये हमने इसमें डाल दिए, दिख रहा है ना बच्चों आपको, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ये बीज इसमें चला गया, तो ये हमने बीज इसमें अंदर डाल दिए हैं होल्स में। अब हम क्या करेंगे, ये एक हमारा तैयार हो गया है, बीज ग्रो करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया ये, ठीक है। अब ये बीज सो जाएंगे। अब उसके बाद जो है हम दूसरे इसमें लेंगे चना। चना के बीज भी ऐसे ही कुछ बीज तो हम इसके अंदर डालेंगे। देखिए ऐसे, इसकी जो ये होनी चाहिए ऊपर होनी चाहिए जो इसकी नोक है, क्योंकि यहीं से ये फुटाव लेगा, तो आप इसकी नोक को ऊपर रखें। देखें ये बीज जो है यहाँ से फुटाव लेंगे, जहाँ आपको ये वाइट वाइट सी लाइन दिख रही है ना। देखिए ध्यान से बच्चों, आपको बनाना है ये प्रोजेक्ट और मुझे बताना है कि किस किस के बीज उगे हैं और कौन से बीज सबसे पहले उगे हैं। ये सब आपसे मैं पूछूंगी बाद में। ये देखिए ये ऐसे करके लगाने हैं। ये देखिए इन बीजों को आप ऐसे लगा दें। इसका भी हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हम अगर नोक नीचे करते हैं तो बीज अंदर से फूटता है या नहीं, और नोक ऊपर करते हैं तो बीज यहाँ फूटता है कि नहीं फूटता है। ये दोनों एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। कुछ बीज हम ऊपर करके कर रहे हैं और कुछ बीज नीचे करके नोक को कर रहे हैं। ये देखिए, देखते जाइए आराम से आप कि कैसे कैसे हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये देखिए ये अंदर हो गया, इसमें हो गया चना। अब चने को भी हम क्या करेंगे, कुछ चनों को हम यहाँ पर रख देंगे। देखिए ऐसे ऊपर ही रख देंगे। कुछ को हमने अंदर कर दिया है होल्स के, और कुछ को हम ऐसे ऊपर रखेंगे। तब हमें पता चलेगा कि कौन सा बीज उग रहा है और कौन सा बीज नहीं उग रहा है। तो ये आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट घर पर अपने कर सकते हैं। ये देखिए जादुई गार्डन आपका तैयार हो जाएगा कुछ दिन में ही। ये हो गया। अच्छा लग रहा है ना बच्चों आपको काम करना। अब देखिए तीसरा, ये तीसरा जो है बीज, ये है मेथी का बीज। मेथी तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और एक हर्ब होती है मेथी। तो मेथी का बीज को भी आप ऐसे घुसा दें अंदर, ऐसे करके ऐसे घुसा देंगे इसको। ये देखिए ये जा रहे हैं अंदर, और कुछ समय बाद जब इनकी
फुटाव हो जाएगी तो इनमें से अंकुर निकलेंगे, और जब अंकुर निकलते हैं तो उसके बाद पेड़ बनना शुरू हो जाता है। अंकुर से ही सारे पौधे लगते हैं। जब हम बीज डालते हैं किसी फ्लावर के या और किसी प्लांट के, तो सब में अंकुर पहले निकलते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पेड़ का रूप ले लेता है। तो इसी तरह देखिए ये हमने भिगो दिया है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप करिएगा ज़रूर। ये बहुत ही बढ़िया एक एक्सपेरिमेंट आपको मैं बता रही हूँ, जो आप करेंगे और अपने घर में अपने घर वालों को, मम्मी को, पापा को, सबको अपना गार्डन दिखाएंगे कि हमने ये गार्डन बनाया है। ये देखिए सब में छेद में हो गया है, अब हम बाहर रखेंगे। आपकी मम्मी भी खुश हो जाएंगी कि बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, गार्डन से जुड़ रहे हैं, नेचर से जुड़ रहे हैं। तो बच्चों अच्छे अच्छे काम आप करोगे तो आपको आगे जाके भी बहुत सफलता मिलेगी। हर समय अगर आप टीवी और मोबाइल देखोगे तो क्या होगा, आपकी जो ग्रोथ है, फिज़िकल मेंटल ग्रोथ, वो कम हो जाएगी, रुक जाएगी। इसलिए ऐसे काम करने भी बहुत ज़रूरी हैं। और ये है नेचर से जुड़ा हुआ वर्क, जो आपको नेचर से ही आपको ऑक्सीजन मिलती है। ये देखिए ये हमने कर दिया है सारा। अब आप देखिए कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा होगा। तो आप इस तरह से 3 रंग के ले लेंगे और अपने अपने रंग के पसंद के ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही रंग लें जो मैंने रंग लिए हुए हैं। और ये स्पंज आपको बहुत ही ईजीली मिल जाएंगे। किसी फर्नीचर वाले के यहाँ जाना आप, और वहाँ पर जो सोफ़े वगैरह बनाते हैं उनके पास ऐसे पीसेस पड़े रहते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो आपको दे देंगे। तो इस तरह से आपको ये बेड बना लेने हैं। अब ये बेड बन चुके, अब इस पे हम थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे ऐसे, या स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे बॉटल आप एक ले लेना, स्प्रे बॉटल से बहुत अच्छा रहेगा। स्प्रे बॉटल ले लेना आप एक, ठीक है। कॉलिन्स की बना ले लेना, उसमें डलवा लेना स्प्रे। तो देखिए जैसे ये है स्प्रे बॉटल, ठीक है। ये स्प्रे बॉटल इस टाइप की कॉलिन्स की घर में पड़ी रहती हैं, ये आप ले सकते हैं। आप इस पे ऐसे थोड़ा थोड़ा सा आप स्प्रे कर दें, थोड़ा थोड़ा सा स्प्रे कर दें ऐसे करके, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको रोज़ स्प्रे करना है, अपने गार्डन को रोज़ देखना है और उसको स्प्रे पानी देना है। जैसे आप खाने खाते हो, पानी पीते हैं, तो इनको भी ऐसे ही पानी थोड़ा थोड़ा रोज़ स्प्रे करना है। बीजों को प्यार से पानी दीजिए, हर दिन स्पंज पर थोड़ा सा पानी स्प्रे कर देना, जैसे आप अपने छोटे दोस्तों को जगाने आए हो। जब आप उठेंगे तो देखना रोज़ जा कर के कि हमारे उसमें पानी तो नहीं कम हो गया है, उसे हमें पानी देना तो नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये बीज सूख से रहे हैं तो इन पे हल्का हल्का स्प्रे कर देना आप। ऐसा लगेगा आपको जैसे हम अपने दोस्तों से मिलने आए हैं। पानी छिड़कने से क्योंकि बीज सूखेंगे नहीं, स्प्रे बॉटल से अगर छिड़कोगे आप तो बहुत मज़ा आएगा आपको। पौधों को लगेगा बौछारें पड़ रही हैं, इन आपके जो दोस्त हैं इन्हें लगेगा कि जैसे हमारे ऊपर पानी की बौछारें पड़ रही हैं। और इंतज़ार का फल अंकुरित जादू, 2-3 दिन में जादू शुरू हो जाएगा। बीजों से निकलने लगेंगे छोटे छोटे सफ़ेद अंकुर, जो आगे चल के बनेंगे पौधे। अंकुर निकलने पर बच्चों का रिएक्शन देखेंगे हम, तुम्हारा रिएक्शन हमें देखकर बहुत खुशी होगी। खुशी से जो हैं आप उछल पड़ेंगे और कहेंगे वाओ, ये तो सच में जादू है। तो इस तरीके से आपको ये जादुई स्पंज वाला गार्डन एक तैयार करना है, ठीक है। क्या आप जानते हो बच्चों कि बीज को जब नमी, हवा और थोड़ी गर्मी मिलती है, 3 चीज़ें, नमी, हवा और थोड़ी गर्मी जब बीज को मिलती है तब वो अंकुरित हो जाते हैं। यही पहला कदम है किसी भी पौधे की ज़िंदगी का। कोई भी पौधा हो, बीज डलेगा, वो अंकुरित होगा, उसके बाद उसको ज़िंदगी जब मिल जाएगी, वो अंकुरण जो है उसकी ज़िंदगी है, उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। हर एक बड़ा पेड़ बनने का सपना लिए होता है हर बीज, कि वो एक दिन एक बड़ा पेड़ बनेगा।
तो आप जब ये छोटे अंकुर देखो तो समझो आपने पौधे का जीवन शुरू किया है। आपको लगेगा कि हमने एक पौधा ग्रो कर दिया है, आपने ही उसे जिंदगी दी है, आपको ऐसा लगेगा और आपको बहुत खुशी होगी। अपने स्पंज गार्डन को एक नाम दें, जैसे हरी दुनिया, नन्हा जंगल, बीजपुर या फिर गोलू का गार्डन, या अपने इसको स्पंज वाले प्लेटफॉर्म को एक नाम दे दें अपने गार्डन को। अपने हिसाब से भी आप नाम दे सकते हैं, कोई अपना प्यारा सा नाम दे सकते हैं, और प्यार और प्रकृति साथ साथ हो जाएगा। बच्चों, पेड़ हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि वो हमें सिखाते हैं, धैर्य सिखाते हैं, देखभाल सिखाते हैं और प्रेम सिखाते हैं। क्योंकि जब आप प्रेम से इस पे स्प्रे करोगे तो आपके अंदर एक प्रेम की भावना आएगी। आपको लगेगा बीज सूख ना जाए कहीं, तो हमें पानी देना चाहिए, तो आपके अंदर इस तरीके की भावना आएगी। और धैर्य कैसे मिलेगा आपको? जब आप इसकी वेट करेंगे निकलने के लिए, तो आपको धैर्य रखना होगा, इसके लिए पेशेंस आपको रखना होगा कि कब बीज निकलेंगे और कब हमारा गार्डन तैयार होगा। और देखभाल आप इसकी करेंगे तो आप जिस तरह पेड़ों की देखभाल करेंगे उसी तरह अपने पेरेंट्स की भी देखभाल करेंगे। तो बच्चों, ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट होती हैं, जो आप इससे सीखेंगे। जब आप किसी बीज को उगते हुए देखते हैं तो प्रकृति के और करीब हो जाते हैं। आपको गार्डनिंग में मज़ा आने लगेगा, मस्ती आने लगेगी। तो हम चाहेंगे कि हर बच्चे के पास हो ये छोटा जादुई गार्डन, जो आपको शिक्षा भी दे देगा और आपका जादुई स्पंज गार्डन हर दिन बढ़ेगा और मुस्कुराएगा। अगर आपको हमारा स्पंज गार्डन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि गार्डन को क्या नाम दिया आपने। और हाँ बच्चों, अगर आपका कोई बीज अंकुरित ना हो तो डिमोटिवेट होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ट्रायल एंड एरर इस थ्योरी पे हमें काम करना है। यानी कि बार बार गलती करेंगे, बार बार उसको फिर ट्राई करेंगे। बार बार गलती हो रही है तो डिमोटिवेट मत होना आप, फिर दोबारा इसको हम कार्य को करेंगे। और ध्यान रखिए, जिसका मतलब है अगर एक बार सफल ना हो तो फिर से ट्राई करें या कोशिश करें। यही इस ट्रायल एंड एरर थ्योरी का मतलब है। आपका गार्डन जरूर सफल होगा। तो फिर मिलेंगे अगली बागवानी मस्ती में। बाय बाय। हरियाली फैलाएं और बागवानी करते रहें।